नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएफएफ न्यूज में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 2 को अंजाम दे दिया है। हमले में जैश के कमांडर और ट्रेनर समेत ढेरों आतंकवादी मारे गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी गुट जैश ए मोहम्मद पर हवाई हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत वक्त वक्त पर पाकिस्तान को जैश ए मोहम्मद की एक्टिविटीज के बारे में जानकारी मुहैया कराता रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध भी करता रहा है, पर पाकिस्तान ने इस दिशा में कभी भी कोई भी कदम नहीं उठाया, जिसके बाद मजबूर होकर जैश के बालाकोट स्थित ठिकाने पर हमला करना पड़ा। ये एक तरह का प्रीएम्प्टिव हमला था। इसके अलावा विदेश मंत्रालय से विदेश सचिव ने यह भी कहा है कि जैश के आतंकवादी शिविर पर हमले में उसके बड़े कमांडर, आतंकवादी ट्रेनर और ढेरों दूसरे आतंकवादी मारे गए हैं। ये शिविर मौलाना मसूद अजहर का बहनोई मौलाना यूसुफ अजहर चला रहा था। भारत ने साफ किया है कि यह हमला किसी भी नागरिक ठिकाने पर नहीं था। आतंकवादियों का ये ठिकाना जंगल में पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। भारत ने साफ कहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक सैनिक कार्रवाई नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, विदेश सचिव ने कहा है कि खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी थी कि जैश भारत के कई और हिस्सों पर आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहा था। ऐसे में इन हमलों को रोकने के लिए फौरन कार्रवाई की जरूरत थी। ये कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पाकिस्तान वादा करने के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा था और उन्हें अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा था। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 2 को अपने मिराज 2000 से पाकिस्तान के अंदर 3 जगहों पर बमबारी कर अंजाम दिया। इसमें 19 मिनट लगे और निशाने पर आतंकवादी संगठन के कई ठिकाने थे। पहला हमला भारत ने 3:45 से 3:53 के बीच किया। दूसरा हमला 3:48 से 3:55 के बीच किया, जबकि तीसरा हमला भारत ने 3:58 से तकरीबन 4 बजे तक किया। दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें हैं जो 4 जगहों पर बमबारी के बाद वहां की जो स्थिति है उसे बयां करती हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस हमले की चेतावनी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुलवामा अटैक के बाद ही दे दी थी। पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों पर बनी कैबिनेट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में हवाई हमले और उसके बाद की स्थिति पर चर्चा की गई। सीसीएस की इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह राज्य मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा सचिव और विदेश सचिव मौजूद थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने रेडियो पर पाकिस्तान को इस हमले की जानकारी दे दी है, जिस पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी रिएक्ट किया है और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री महमूद शाह कुरैशी ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान को चुनौती देकर उसके धैर्य की परीक्षा न लें। हालांकि जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के रिएक्शन को देखकर लगता नहीं कि वो इस मामले को अब ज्यादा आगे तक ले जाना चाहेगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के जहाजों ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों पर बम गिराए हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 12 मिराज बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया गया। इन विमानों ने करीब हजार किलो के बम इन ठिकानों पर गिराए हैं। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान ने भी हमले की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तानी सेना ने इस हमले की पुष्टि करते हुए सेना के वरिष्ठ अफसर ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय वायुसेना के जहाजों ने देश के अंदर घुसकर यानी कि पाकिस्तान में घुसकर बम गिराए हैं। पाकिस्तानी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दावा किया है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने इसका तुरंत जवाब दिया, जिस वजह से भारतीय जहाज बालाकोट के पास बम गिराकर वापस लौट गए, जिसमें कोई भी नहीं मरा है। ये जानकारी पाकिस्तानी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट के जरिए दी। इसके अलावा आसिफ गफूर ने कुछ फोटोग्राफ्स भी ट्वीट किए हैं जो सबूत हैं बमबाजी के। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत इस पर कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर करेगा, जिसे लेकर ट्रंप ने भी कहा था कि भारत कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा है और खुद मोदी ने भी अपने एक बयान में कहा था कि वो आतंकवादियों को बख्शेंगे नहीं। और इस कार्रवाई के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने उस बयान को सच साबित किया है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भी बयान आया था, जिन्होंने कहा था कि भारत ने अगर उसके देश पर हमला किया तो इस्लामाबाद जवाब देने की सोचेगा भी नहीं, वो जवाब देगा ही और माकूल जवाब देगा। इसके अलावा पाकिस्तान के एक और मंत्री शाह राशिद अहमद ने भी भारत को धमकी देते हुए कहा था कि भारत ने अगर हल्की फुल्की भी मौसकी पाकिस्तान के साथ की तो पाकिस्तान बख्शेगा नहीं। जंग की बात हो, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, न चिड़ियां चहकेंगी, न मंदिरों में घंटियां बजेगी। वैसे दोस्तों, एक और खबर जो पाकिस्तान से आ रही है वो आपको बता दें कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद अब पाकिस्तानी मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जापान की यात्रा को टाल दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बालाकोट का इलाका भारत का ही है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और अपने ही इलाके पर बम गिराने में क्या बुराई है।
तो बहरहाल ये था सर्जिकल स्ट्राइक 2 का पूरा अपडेट। इसके अलावा जो भी खबरें आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए अपडेटेड खबरें लगातार लाने की कोशिश करते रहेंगे।